नमस्कार। आज बात करेंगे हम बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के बारे में। इलेक्शन चल रहा है और चारों बगल गहमा गहमी है कि पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है, वो आगे किसके नेतृत्व में और आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले इस बारे में हम नीतीश कुमार जी के बारे में जानते हैं। उसके पहले बता दूं, मैं सुनीता काबरा, मॉडर्न मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, ऑरा स्कैनिंग एक्सपर्ट, सीईओ ऑफ रेशम ग्रुप एंड लाइफ केयर ब्रांड एंड योर डे मेकर। आज इसके बारे में जानने के लिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छे से एकदम डेप्थ में हम लोग एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो नीतीश कुमार जी का डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मार्च यानी 1 मार्च 1951 है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में जो डेट होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर ये डेट ओरिजिनल ना भी हो, क्योंकि ये मैंने सोशल मीडिया से ली है, लेकिन इतने टाइम से अगर यही डेट ऑफ बर्थ उनकी सर्कुलेट हो रही है तो इनका भी इम्पैक्ट उनकी लाइफ में होगा ही होगा, जो अभी हम आराम से देख सकेंगे। तो 1 मार्च को है। फर्स्ट किसका नंबर है? सन का नंबर है। और सन ये नेचुरल लीडर्स होते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे, 1 + 3 + 1 + 9 + 5 + 1, तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद जब सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो ये होता है हमारा भाग्यांक यानी लाइफ पाथ नंबर या फिर हमारा डेस्टिनी नंबर, जो आता है 2 पर। यानी ये बनाता है इनको एक डिप्लोमेट, जो लोगों की भावनाओं को समझता है, अ पर्सन हु अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशंस। और ये जब कोई भी इंसान जब किसी के इमोशन के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा मून का काम ही होता है, वो केयरिंग भी होते हैं, वो इमोशनल भी होते हैं और उसी तरीके से लोगों को जोड़ने और लोगों के साथ एक भावात्मक रिश्ता बनाने वाले होते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं उनके नाम की बात करूं तो यहाँ भी एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन नजर आता है। नाम में हम 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं सेल्डियन के हिसाब से जाती हूँ तो इनका नाम केतु के नंबर पे यानी 7 पे आता है। और साथ ही साथ अगर मैं पैथागोरस की तरफ से जाती हूँ तो इनका जो नाम है वो सैटर्न यानी शनि के नंबर पे जाता है। और किसी एक पॉलिटिशियन के लिए इन दोनों में से किसी भी नंबर पे जाएं वो बेस्ट होता है। और वो छाप इन पर नजर आ रही है, इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी जो कार्य क्षमता है, कार्यशैली है, उनमें भी नजर आ रही है। क्योंकि ये हमें बताता है, ये जो इनका कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसे आदमी है जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता भी है, भावात्मक समझ भी है, अनुशासन और धैर्य भी है और उनको संतुलित करना भी जानते हैं। उसके बारे में जो एक कहते हैं ना डीप सोच होनी चाहिए, वो भी इनके अंदर है। यानी ये कूटनीति में दक्ष हैं, लेकिन साथ ही कर्मयोगी भी हैं। और चूंकि बात बिहार की हो रही है, इसलिए बिहार को जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार का स्थापना दिवस है 22 मार्च 1912 यानी 22 मार्च 1912। अगर हम इसको भी जोड़ते हैं तो इसका जो टोटल आता है वो आता है 2 नंबर पर अगेन। तो इस तरीके से इनकी डेस्टिनी और बिहार की डेस्टिनी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब कि बिहार जो है ना, बिहार भी एक चंद्र प्रधान देश है। यानी यहाँ के लोगों के अंदर भी भावात्मकता, संवेदनशीलता, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ राज्य है ये, और परिवर्तनशील भी है। चंद्रमा की तरह चंद्रमा कभी भी एक जैसा नहीं रहता, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बिहार में हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल तो लगी ही रहती है। अगर एक मौसम की भी बात करें तो गर्मी के दिनों में भयंकर गर्मी, सर्दियों में भयंकर सर्दी, और बारिश में इतनी बारिश की बाढ़ की भी ऑलमोस्ट हर साल बाढ़ की संभावना रहती है और आती ही है। ये जो भूमि है, बिहार की भूमि, सदियों से बुद्ध, करुणा और आध्यात्म का प्रतीक रही है। तो आप जहाँ पे एक तरफ बिहार में चंद्र का प्रभाव इतना प्रोमिनेंट देख रहे हैं, और सेम चीज नीतीश जी के साथ भी है कि नीतीश जी की भी डेस्टिनी जो है वो 2 ही है,
तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से न्याय संगत है, जो ये बताता है कि इनका भावात्मक संबंध, जनता से जुड़ाव और सामाजिक संवेदना राज्य के स्वभाव के साथ मेल खाती है। और चूंकि राज्य के स्वभाव के साथ मेल खाने के कारण ही इन्होंने अपने इतने टर्म इतने अच्छे से निकाल दिए, और तो इसीलिए ये इनको एक ऐसा बुद्धिमान, संयमी, जनहितकारी प्रशासक बनाती है जो बिहार जैसे चंद्र प्रधान राज्य के लिए उपयुक्त है। तो ये तो अभी इनके तालमेल की बात हुई, लेकिन अगर मैं बात करूं 2025 की, जो अभी इलेक्शन हमारा 2025 में हो रहा है, तो अगर मैं 2025 की बात करती हूँ तो ये साल जो है, ये जहां एक तरफ 2025 9 यानी मार्स की एनर्जी लिया हुआ है, तो ये 9 जो मार्स का साल होता है, ये चीजों को कंप्लीट करने का एक तरह से साल होता है। और वहीं अगर मैं इनका पर्सनल ईयर देखती हूँ तो वो पर्सनल ईयर इनका जो जाता है वो जाता है राहु के नंबर पे। राहु के पास क्या है? सिर्फ बुद्धि है, दिमाग है, और वो मन में अलग टाइप के थॉट्स लाता है। राहु के पास किसी भी मतलब उनके पास बुद्धि का भंडार है, और एक तरह से इसे अपोजिट सन भी कहा जाता है। तो इस साल इसीलिए ये जो चीज है ये बिहार की डेस्टिनी से मैच नहीं हो रहा। बिहार 2 और 4 वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो इस तरीके का आएगा कि इस बार राजनीतिक रूपांतरण होगा और ये एक अलग रोल में आपको नजर आएंगे। हो सकता है इस बार ये, क्योंकि बुद्ध इन्हें इतना ज्ञान और इतना विजन इनके पास आएगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये खुद ही अपने आप को इस दौर से हटा दे कि नहीं मुझे सीएम बनना है। हालांकि सीएम बनने के चांसेस कम है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि ये खुद ही अपने आप को इस रोल से हटाकर अपने आप को एक मेंटोर के रोल में डालें। इन्हें केंद्र में कोई एक अच्छी जगह मिल सकती है जहां से ये लोगों के को और ज्यादा अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस का प्रभाव दे पाए, क्योंकि इनकी जो अब छवि आएगी ना, एक मार्गदर्शक के रूप में आने वाली है। आगे फ्यूचर जो दिखा रहा है उनका, उसके हिसाब से यही चीजें आ रही है कि इनका, चूंकि बिहार का और नीतीश जी का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक बहुत गहरा और भावात्मक संबंध है, लेकिन अभी का जो इनका साल आ रहा है और इनके जो एज के ईयर्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो ये यही बताते हैं कि अभी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनने के इनके चांसेस बहुत कम है। अगर आए तो कुछ ना कुछ उठापटक जरूर होगी। इनके लिए एसएचबी सबसे अच्छा यही है कि ये अब मेंटोर के रूप में उभरे, और जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि ये खुद से इस रोल को एक्सेप्ट करेंगे, और ये एक्सेप्ट करेंगे तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अब यही कह सकती हूँ उनके लिए कि इन्होंने जो कर्मयोगी बन के इतने सालों बिहार को एक विकास का आयाम दिया है, अब ये पूरे पटल पे एक मेंटोर के रूप में उभरे और लोगों को सारे लोगों में अपना प्रकाश फैलाएं, बिहार की चेतना को संतुलन और स्थिरता दें, क्योंकि जैसे चंद्र प्रकाश फैलाता है वैसे ही नीतीश जी का भी उद्देश्य यही है, पूरे बिहार की चेतना को संतुलन देना और स्थिरता देना। तो इसीलिए अभी मेरी तरफ से 90% यही है, 100% तो ऊपर वाला है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से कह सकती हूँ कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तो हम नीतीश जी को नहीं देखेंगे। हाँ, हम उन्हें बिहार के एक बहुत काबिल, बहुत सुलझे हुए, बहुत भावात्मक रूप से जुड़े हुए और एक बहुत ही बड़े रौबदार व्यक्तित्व के रूप में हम उन्हें देखेंगे, और केंद्र में ये बैठ करके ये अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को लोग उनको अपना मेंटोर बनाएंगे और उस रूप में उनकी ये पर्सनालिटी नजर आएगी। थैंक यू।